अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और चैनल पर आने वाले नए दोस्तों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत ही मुख्तसर सा व्लॉग है। मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आप भी बहुत मुद्दतों से बाहर हैं, तो ये बताइए कि जो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में पीटीआई को क्यों सपोर्ट करते हैं। आप लोगों की ज़रूर इस सिलसिले में कोई ना कोई आरा होगी, लेकिन मेरा मुशाहिदा ये है कि पाकिस्तान की सियासत अब तक गुज़श्ता 40 वर्षों से, बल्कि आप 50 भी कह सकते हैं, जो वो पाकिस्तान की हॉकी टीम थी ना, आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने ये सुन रखा हो, 80 और 90 के अशरे में पाकिस्तान की हॉकी टीम बहुत ही आला कारकर्दगी दिखाया करती थी और उसमें 2 खिलाड़ी होते थे, कलीमुल्लाह और समीउल्लाह। और जो कमेंटेटर्स थे उन लोगों वो अक्सर इस तरह की उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी, और जो गेंद है वो कलीमुल्लाह के पास, और कलीमुल्लाह के पास से समीउल्लाह के पास, समीउल्लाह के पास से एकदम फिर कलीमुल्लाह के पास। तो ये इस तरह की अक्सर आवाज़ें सुनाई देती थी। तो पाकिस्तान की सियासत का भी बिल्कुल यही हाल है कि पाकिस्तान में 2 पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, या मुस्लिम लीग की हुकूमत आ जाती है और या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और ये दोनों ख़ानदानी पार्टियां हैं। मुस्लिम लीग की जब हुकूमत आती है तो सिर्फ जो शरीफ ख़ानदान है वही वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बैठता है। तो ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है ये 5वें वज़ीर आज़म है इस ख़ानदान के। 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब हुकूमत में रह चुके हैं और अब ये दूसरी मरतबा शहबाज शरीफ हुकूमत में आए हैं, जबकि 25-30 बरस तक पंजाब की वज़ारत आला का ओहदा भी शरीफ ख़ानदान के पास ही रहा है। 2 मरतबा खुद नवाज शरीफ वज़ीर आला रहे, उसके बाद 4 मरतबा उनके ये जो भाई हैं मौजूदा वज़ीर आज़म ये वज़ीर आला रहे, और अब उनकी साहबजादी पंजाब की वज़ीर आला हैं। और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और आबादी के लिहाज से निस्फ पाकिस्तान है। और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो ज़ाहिर है कि भुट्टो ख़ानदान हुकूमत में होता है। इस वक्त सिंध में 2008 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उन्हीं का वज़ीर आला है। तो बाहर रहने वाले ये समझते हैं कि पीटीआई और इमरान खान की शक्ल में एक नई क़यादत और नई पार्टी सामने आई है, और पीटीआई में इसीलिए आपको ज़्यादातर प्रोफेशनल चेहरे नज़र आते हैं, जबकि पहली जो दोनों सियासी पार्टियां हैं उसमें वही चेहरे सामने आते हैं जो पिछले 25, 30, 35 साल से हुकूमतें कर रहे हैं। जब भी नवाज शरीफ हुकूमत में होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं, तो उनके जो संधी हैं इसहाक़ डार साहब वो वज़ीर ख़जाना होते हैं या फिर वो नायब वज़ीर आज़म होते हैं। वही चेहरे वही नाम बदल बदल के कुछ अरसे के बाद आते रहते हैं। तो बाहर जो रहने वाले हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर विरासती जमहूरियत है, और ये कोई जमहूरियत नहीं है, क्योंकि बाहर रहने वाले यूरोपीय मुल्कों में रहते हैं या जो अमेरिका में रहते हैं वो ये देखते हैं कि ख़ानदानों की हुकूमतें नहीं चलती, बल्कि मुख्तलिफ़ क़यादतें उभरती हैं, हुकूमतें करती हैं और फिर चली जाती हैं। जबकि पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरअक्स होता है। यहाँ पर वही ख़ानदान आते हैं और वही ख़ानदान फिर चले जाते हैं, और इसीलिए बाहर के लोगों का ख्याल है कि वहाँ पर जमहूरी निज़ाम, सियासी निज़ाम इसलिए भी मुस्तहकम नहीं हो पाता कि ये जब ख़ानदानी जमहूरियतें आती हैं तो ये फिर अपने मफादात ज़्यादा देखती हैं। वो ये देखती हैं कि उनका भाई वज़ीर आज़म बन जाए, बेटी बन जाए, या बेटा बन जाए, या वो ख़ुद सदर बन जाए या वज़ीर आज़म बन जाए। तो ये जो 2 सियासी पार्टियां हैं ये अपने मफादात को मद्देनज़र रखती हैं, लिहाजा ये असल जमहूरियत नहीं आ पाती। तो बैरून मुल्क, खुसूसन जमहूरी मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासत का धारा दुरुस्त समत में मोड़ने के लिए यहाँ पर जो पार्लियामान में चेहरे हैं उनको बदलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ज़मींदारों, गद्दी नशीनों, सरदारों, बड़े बड़े सनतकारों के बजाय आम प्रोफेशनल चेहरे होने चाहिए जो अपने अपने ख़ानदानी मफादात के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए काम कर सकें।
जिसका मतलब ये है कि सियासत को जो रिवायती सियासी ख़ानदान हैं उनमें से बाहर निकलना चाहिए। तो फिर उस सूरत में जो मुल्क के नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो बहुत प्रोफेशनल हैं, मुखलिस हैं और मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का उनमें जज्बा है, उनको भी एक तरह से तरगीब मिलेगी और उनको ये नज़र आएगा कि वो भी पाकिस्तान की सियासत में अपने अवाम के लिए कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। गो कि फौरी तौर पर तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ये बहुत ही रेडिकल तब्दीली होगी सियासी निज़ाम में, और ज़ाहिर है कि कोई भी बड़ी तब्दीली एकदम से नहीं आती, लेकिन पीटीआई जैसी जमात की शक्ल में एक समत का तयन ज़रूर हो जाएगा। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर लिखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।